हेलो दोस्तों, आई एम बैक विद न्यू वीडियो ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। और सर आपने एक और वीडियो बनाया था मार्जिनल कॉस्टिंग का। तो सर मैंने वीडियो बनाया था मार्जिनल कॉस्टिंग का, बट उसमें सिर्फ एक या दो टॉपिक ही कवर किया हूँ, क्योंकि मेरा एक क्वार्टरली टारगेट था कि इतने सब्सक्राइबर्स होने पे मैं कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज क्विट कर दूँगा। तो मेरा वो टारगेट आज कंप्लीट हुआ है। तो मैं अब जो अपनी मार्जिनल कॉस्टिंग की वीडियो है उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। एंड इसमें मैं 3 क्लासेस लूँगा, ऑलमोस्ट मैक्सिमम 3 क्लासेस एंड 20 मिनट्स ईच। एंड टोटल जितने भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है वो डिस्कस करेंगे। एंड फॉर्मूले बनाते कैसे हैं वो सॉल्व करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा पार्ट 1 में, पार्ट 2 में फॉर्मूले रहेंगे एंड क्वेश्चंस रहेंगे। और अगर पार्ट 2 में क्वेश्चन पूरे कवर नहीं होते हैं तो पार्ट 3 फिर बनेगा। अदरवाइज पार्ट 3 में ज़्यादा मैं टाइम नहीं दूंगा, ऐसा सोच रहा हूँ। एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट। So let's start our topic, marginal costing. सर मार्जिनल कॉस्टिंग का फर्स्ट बेसिक पॉइंट पहले कवर करता हूँ मैं। मार्जिनल कॉस्टिंग का बेसिक पॉइंट, बेसिक होता क्या चीज़ है और एप्लीकेबल कब होता है, मतलब क्यों रिक्वायरमेंट है इसकी बेसिक। तो सपोज सर मेरी एक कंपनी है SNS लिमिटेड। कंपनी इसलिए बोल रहा हूँ कि यार कंपनी लॉ में भी पढ़े हो, कंपनी हर जगह कंपनी है, इसलिए कंपनी ले रहा हूँ। SNS लिमिटेड। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं एक सपोज ये है जो क्लॉथ्स का है, क्लॉथ्स का मेनली है सेल। एंड यहाँ मैं क्लॉथ्स का मैं एक सेल करता हूँ, मेंस जीन्स मतलब सेल करता हूँ मैं एट ₹700 ईच। ओके। अब सर मेरे को जो कॉस्ट पड़ता है और कॉस्ट ऑफ मतलब रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गया, लेबर हो गया, एक्सेट्रा, ये दोनों को सम करके मेरे को लगते हैं सपोज ₹400 लगते हैं। अब सर मेरी जो कंपनी है, मेरी कंपनी एक रेंटल प्लेस पे बनी है, रेंटल प्रॉपर्टी है, मेरी खुद की नहीं है। तो सर इस रेंटल का मेरे को रेंट भी देना पड़ेगा, वो भी एक एक्सपेंसेस है। सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी भी एक्सपेंस है। थर्ड, मेरे जो स्टाफ्स हैं उनकी भी सैलरी भी एक एक्सपेंसेस है। तो मैं मार्जिनल कॉस्टिंग में बेसिकली मैं देखूंगा कि मेरे को एक जीन्स जिसको मैं 700 में बेच रहा हूँ, तो उसके पीछे मैं नेट प्रॉफिट कितना अर्न कर रहा हूँ। सर एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अपन ने पढ़ा है कि भैया जो मेन अपन अर्न करते हैं सेल्स है, माइनस जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहते हैं उसको माइनस करते हैं तो जीपी आता है, फिर उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो एनपी आता है। तो उसी को अपन कॉस्टिंग के थ्रू समझेंगे कि कैसे होता है कैलकुलेशन। तो सर लेट्स स्टार्ट मार्जिनल कॉस्टिंग में। मार्जिनल कॉस्टिंग में पहले अपन को एक इनकम स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। ये IPCC और एंटर के लिए बेसिक मेन मतलब प्रायोरिटी इसी को दे रहा हूँ, बट CS एग्जीक्यूटिव और बाकी जो CMA एंटर है उसमें भी ज़रूरत आएगा। बट CS एग्जीक्यूटिव में तो MCQ रहते हैं सर, सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे डीप नॉलेज ले लेते हैं, MCQ अपन सॉल्व करेंगे। अब इनकम स्टेटमेंट कैसे बनते हैं सर, सेल जो कि अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी पढ़े हैं, सेल सपोज 700, ओके, माइनस कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस वेरिएबल कॉस्ट मतलब कि एक यूनिट के पीछे मेरे को कितना कॉस्ट लगा है, मतलब ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। ऐसा लिखना नहीं है, बट मैं सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। डायरेक्ट एक्सपेंस मेरा पड़ा 400, ओके। अब सर उसके बाद क्या आता है, कॉन्ट्रीब्यूशन आता है सर, जिसको अपन नॉर्मल अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बोलते हैं जीपी, ओके। आ गया जीपी 300, ओके सर, लेस। अब जीपी के बाद मेरे को चाहिए क्या, एनपी चाहिए। तो एनपी के लिए मेरे को क्या मैनेज करना पड़ता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बट फिक्स्ड होने चाहिए। मतलब फिक्स्ड कैसे हुआ,
रेंट हो गया, तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। ये सर देखिए यहाँ पे मैंने जो फिगर है वो उसको डाला नहीं है, ओके, माइनस ये जो आया ये नेट प्रॉफिट, इसको अपन कॉस्टिंग में प्रॉफिट बोलते हैं। अब सर मैंने यहाँ पे फिगर पुट क्यों नहीं किया, तो सर इसलिए पुट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे जो जीन्स मैंने सेल की है 700 में सेल की है, तो ये पर यूनिट है, पर यूनिट है। अब जो वेरिएबल कॉस्ट लगे हैं वो भी पर यूनिट है। तो सर अपन जो फिक्स्ड कॉस्ट है 7, ये जो रेंटल के जो भी है, तो सर ये तो पर यूनिट नहीं निकाल सकते ना। मतलब सपोज मैं रेंट पे करता हूँ, सपोज 10,000 पर मंथ पे करता हूँ एक शॉप के लिए, ओके। अब इसमें मैं ये तो नहीं निकाल सकता कि सर मैंने जनवरी में 10,000 यूनिट सेल किए, फेब में 2,000 हो गया सपोज, तो इसको मैं ये नहीं निकाल सकता, इसलिए इसको ऐसा किया मैं। अब सर इसमें एक जैसे इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इम्पॉर्टेंट थिंग एक निकालना होता है, पीवी रेशो, इसको हम प्यार से पीवीआर बोलते हैं। अब सर इसे पीवी रेशो क्या होता है, पीवीआर क्या होता है, तो पीवी रेशो मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। सर ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट है सर, जैसे चेस में क्वीन होती है कि क्वीन कहीं भी जा सकती है, तो वैसे ही पीवी रेशो इंपॉर्टेंट है। ये पीवी रेशो सर आप क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर आपको मिल गया तो ऑलमोस्ट आपके गारंटीड 80% क्वेश्चन सॉल्व, ओके। तो सर पीवी रेशो होता है क्या चीज़ है, पीवी रेशो जो होता है ना सर, ये निकालते हैं कि सेल के अगेंस्ट में जो अपन ने अर्निंग की है एज ए जीपी पर यूनिट, उसका एक ये रेशो है, जैसे कि अपन कॉमनली बोलते हैं जीपी रेशो, ओके। अब सर लेकिन अगर ये जीपी रेशो है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस रह गया, तो डिफरेंस है सर। अब उसका फॉर्मूला बनाते हैं, ये होता कैसे है, जैसे कि इस क्वेश्चन में 700 सेल है, वेरिएबल कॉस्ट 400 है, तो इसका जीपी रेशो का एक फॉर्मूला है, ओके, पीवी रेशो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। सर याद रखिएगा जो मैं कर रहा हूँ ना, ये आपको फॉर्मूले बनाने में काम आएंगे, ओके। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इज इक्वल टू पीवी रेशो। अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्या है सर, कंट्रीब्यूशन है 300, सेल कितना है सर 700, ओके। तो कंट्रीब्यूशन 300 700 इंटू 100, ओके सर। अब जो भी रेशो आएगा उसको देख लेंगे अपन, ये अपना पीवी रेशो हो गया। एक सेकंड में बता देता हूँ कितना आएगा, कैलकुलेटर, $42.86%। अब सर मतलब अपन को पीवी रेशो जो मिल गया ना, ये पीवी रेशो, अब मैं एक चीज़ कैलकुलेट कर सकता हूँ कि सपोज मैं 5 यूनिट्स सेल करता हूँ, तो उसके पीछे कंट्रीब्यूशन कितना आएगा उसको मैं प्रूव भी करूँगा कि कैसे निकालते हैं। कंट्रीब्यूशन निकालना है मेरे को, तो 5% 5 यूनिट के पीछे कंट्रीब्यूशन क्या होगा, तो सर सेल क्या होता है। अब कंट्रीब्यूशन मेरे को निकालना है इसमें कि मैं 5 यूनिट सेल करूँगा तो उसके पीछे मैं कंट्रीब्यूशन मतलब प्रॉफिट कितना होगा एक जीपी, तो उसको कैसे देखेंगे, 5 यूनिट्स सेल कितना हो गया अपना, सेल हो गया 5 यूनिट्स इंटू 700 ईच, 3500, ओके। अब इसी फॉर्मूले में मैं पुट करूँगा इसको, तो ये क्या है, पीवी रेशो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100
ओके, पीवी रेशो अपना निकला है 42.86 एंड अपना एक साथ साथ ये भी चलते जा रहे हैं ना 300 जो कि कंट्रीब्यूशन है इनटू 5 यूनिट्स, तो ये अपन निकाल लेते हैं सपोज 1500। ओके, प्रूफ चलते जा रहे हैं लगे यहाँ 42.86% इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन, सेल यहाँ डिवाइड में, यहाँ गया मल्टीप्लाई में, तो सेल कितना आया था अपना 3500 इंटू 42.86 एंड ये 100 गए थे डिवाइड। ओके, तो ये डिवाइड में है तो ये कैंसिल 42% निकालना है 3500 इंटू 42.86%। सर आ गया सर 5100.1। यार ₹1 का राउंड फिगर की वजह से इशू हुआ, यहाँ पे भी अपना 1500। ओके सर, प्रूव हो गया। सर ये तो अपन ने 10th 12th में देखा था LHS इक्वल टू RHS। सर मैं सिर्फ पीवी रेशो का कॉन्सेप्ट समझा रहा था कि पीवी रेशो क्यों ज़रूरी है। यहाँ पे जो मैंने कहा कि 80% पीवी रेशो की वजह से सॉल्व होते हैं, तो वो पीवी रेशो क्यों ज़रूरी है। अब फिर से एक बार कंपेयर करता हूँ कि मेरी एक कंपनी है, मैं क्लॉथ्स का सेल करता हूँ, जीन्स लाता हूँ 700 में, बेचता हूँ, नहीं लाता हूँ 400 में, बेचता हूँ 700 में, उसके पीछे मैं रेंट पे करता हूँ 10,000 का। अब उसके लिए ये इनकम स्टेटमेंट सेल, ओके, माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन में माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, तो अपना नेट प्रॉफिट आ गया। सर अपन को क्वेश्चन में बोलते हैं कि नेट प्रॉफिट ही निकालने रहते हैं नॉर्मली नेट प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट रहती है अपन को क्वेश्चंस में। मेरा स्केच में अब सर यहाँ से अपना मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है कि अपन को फॉर्मूले बनाने कैसे हैं। सर सेल जो होते हैं ना, सेल दो तरीके का होता है। सेल जो होते हैं ना वो दो तरीके का होता है, एक MOS होता है और एक BEP होता है। अब सर ये MOS BEP टेक्निकल वर्ड समझ नहीं आते, कैसे करें मैं बता रहा हूँ। MOS मतलब क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एंड BEP क्या होता है, ब्रेक इवन सेल। ओके, अब सर फिर भी नहीं समझ आया, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन सेल मतलब क्या होता है। देखिए, ब्रेक इवन सेल मतलब कि जो मैं सेल कर रहा हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट, BEP है, इसको BES भी बोलते हैं, ब्रेक इवन सेल। ओके, BEP मतलब ऐसा सेल क्वांटिटी का कुछ परसेंट जिससे अपना फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट जो भी आएगा वो प्रॉफिट के इक्वल रहेगा। मतलब there is no profit no loss, that means there is no profit no loss। मतलब फिक्स्ड कॉस्ट मतलब कि 10,000 सपोज, यहाँ पे फिर से फिक्स्ड कॉस्ट 10,000, वेरिएबल कॉस्ट मतलब कि सपोज 10 यूनिट्स के लिए 7,000। तो मैं सेल जो करूँगा ना, सेल भी मैं 17,000 का ही करूँगा। मतलब देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब यहाँ पे मैं सेल भी कर रहा हूँ तो 17,000 का ही सेल कर रहा हूँ। फिक्स्ड कॉस्ट है 10,000, वेरिएबल कॉस्ट है 7,000, तो ये 10 यूनिट के लिए। और 11 यूनिट्स हुए, फिर सपोज फिक्स्ड कॉस्ट वही 10,000 लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट 11 यूनिट्स के लिए हो गया 7,700। तो BEP में जो सेल होगा ना वो भी 17,700 का सेल। सर ये समझ नहीं आ रहा है सर समझ नहीं आ रहा है।
कोई बात नहीं, ये एक बात याद रखना, एट बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन सेल, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब इसके बाद क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा लेट में आता है, स्टार्टिंग में दे दिया क्योंकि ये फॉर्मूले बनाने में काम आएगा, इसलिए इसका एक छोटा सा है ये। अब इसके बाद जो फॉर्मूले बनाने शुरू करते हैं, तो सर मैंने एक चीज़ बताया था आपको, क्या बताया था, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल इनटू पीवीआर। सर नहीं बताया आपने ये चीज़, सर बताया हूँ, सर बताया हूँ मैं। पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय सेल, सेल इधर गया मल्टीप्लाई में, तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू पीवीआर मल्टीप्लाई सेल। सर वही चीज़ तो बता रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल मल्टीप्लाई पीवी रेशियो। ओके, अब सर मैंने अभी एक चीज़ एक्सप्लेन किया, मैंने एक्सप्लेन किया कि सेल जो होती है ना, वो दो तरीके की सेल होती हैं। पहला होता है एमओएस प्लस दूसरा होता है बीईपी। ओके, इनटू पीवी रेशियो, वही अपना ऊपर वाला ले आए, ये अपना सेल आ गया। सर कंट्रीब्यूशन को यहाँ पे ले आते हैं अपन, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू एमओएस प्लस बीईपी इनटू पीवी रेशियो। ओके, अब सर कंट्रीब्यूशन को भी क्या अपन ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, सर कर सकते हैं, करते हैं। फिक्स कॉस्ट प्लस नेट प्रॉफिट को अपन लेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, मतलब कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस की तभी तो एनपी आया, तो फिक्स कॉस्ट प्लस एनपी करेंगे तो अपन कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है सर, कर देते हैं। प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू MOS प्लस BEP इंटू PV रेशो। ये PV रेशो इसी आ गया, MOS प्लस BEP यहाँ आ गया, कंट्रीब्यूशन को अपन डिवाइड कर दें। अब सर दिल थाम के बैठना, क्योंकि मैं थोड़ा सा मैथ्स का जो बेस है उसको थोड़ा गड़बड़ा रहा हूँ, मतलब कि हिला रहा हूँ। सर ऐसा क्यों? क्योंकि फॉर्मूले रटने हैं तो करना पड़ेगा। ओके, करते हैं सर। सर मैं यहाँ पे प्रॉफिट को लेता हूँ, प्रॉफिट इज इक्वल टू, सर फिक्स कॉस्ट कहाँ गया, उसको लेंगे सर, रुक जाइए, लेते हैं। पहले प्रॉफिट लिए, अब यहाँ पे फर्स्ट आइटम लिए अपन, यहाँ पे ये प्रॉफिट 1 है, ये 2 है, इक्वल टू के बाद ये 1 है, ये 2 है। यहाँ पे फर्स्ट आइटम अपन ने लिया प्रॉफिट का प्रॉफिट, तो यहाँ पे भी फर्स्ट आइटम ले लेते हैं MOS इनटू पीवी रेशो। ओके सर, सर बाकी फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशो का बीईपी कहाँ गया, तो ठीक है सर सेकंड वाला लेते हैं, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू बीईपी इनटू पीवी रेशो। सर समझ नहीं आया, समझाइए फिर से, समझाते हैं। देखिए, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल मल्टीप्लाई पीवी रेशो, ये अपन ने यहाँ से लिया, ये फॉर्मूला जो है यहाँ से लिया। अब सेल को अपन ने 2 डिवाइड किया, बीईपी प्लस एमओएस, ये कहाँ से लिया अपन ने, सर ये बताया था मैंने, सेल इज इक्वल टू एमओएस प्लस बीईपी। ओके, पीवी रेशो अपन लिख लिया नीचे सेम टू सेम, कंट्रीब्यूशन लिख लिया अपन नीचे सेम टू सेम। अब कंट्रीब्यूशन को भी डिवाइड करते हैं सर, जैसे एमओएस बीईपी किए वैसे कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करते हैं प्रॉफिट एंड फिक्स कॉस्ट। वो कैसे आया सर, वो यहाँ से आया सर, फिक्स कॉस्ट प्लस नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो सर ठीक है, ले आए। अब इसको नंबरिंग कर दो, 1 2 1 2, ओके, 1 1 1 1 2 2 2, मल्टीप्लाई है तो कॉमन निकाल, मतलब अलग अलग कर दिए। पीवी रेशो से मल्टीप्लाई किया एमओएस को तो प्रॉफिट आ गया, एंड पीवी रेशो को मल्टीप्लाई किया बीईपी से तो फिक्स कॉस्ट आ गया। सर अपना फॉर्मूला रेडी है, ये पूरे ओवरऑल। सर कैसे बना, पीवी रेशो से ही बना, पीवी रेशो से ही बना। मैंने कहा था 80% क्वेश्चन सॉल्व होगा सर, यहाँ तो 100% सॉल्व हो रहे हैं, बट 20% क्वेश्चन और बचे हैं। ये एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं बनाने के लिए। अब इसमें से कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना कि सर ये निकालो कंट्रीब्यूशन, सर फॉर्मूले पे फॉर्मूले बन रहे हैं, फॉर्मूले पे फॉर्मूले बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं देखिए, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल इनटू पीवी रेशो, ये पहला फॉर्मूला हो गया।
ओके, सेल इज इक्वल टू एमओएस प्लस बीईपी, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। ओके, तीसरा कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। ओके, फोर्थ फॉर्मूला प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू एमओएस प्लस बीईपी इंटू पीवी रेशो, ये भी एक फॉर्मूला बन रहा है सर, लेकिन एग्जाम में अगर आता है तभी लेना, ये बहुत लंबा फॉर्मूला है। ओके, ये भी एक फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू एमओएस प्लस बीईपी इंटू पीवी रेशो। अब ये कैसे फॉर्मूला है, क्वेश्चन में सपोज एमओएस दे दिया, बीईपी दे दिया, बोल दिया कंट्रीब्यूशन निकालो और पीवी रेशो दे दिया, तो अपन ये दोनों को सम करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना कंट्रीब्यूशन आ गया। तो सर ये पांचवा फॉर्मूला यहीं पे बन गया। छठवां फॉर्मूला ये वाला हो गया, सातवां फॉर्मूला ये वाला हो गया। ओके, 7 फॉर्मूले रेडी हैं बस 23 मिनट्स में। अब सर सपोज एक क्वेश्चन था एग्जाम में कि लास्ट ईयर का सेल दे दिया है एंड प्रॉफिट दे दिया है एंड करेंट ईयर का सेल दे दिया है एंड प्रॉफिट दे दिया है। अब बोलता है कि पीवी रेशो कैलकुलेट करो, तो उसके लिए पीवी रेशो इज इक्वल टू डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन सेल। ओके सर, बेसिकली 8 टाइप्स के फॉर्मूले रहते हैं जिससे आपके जो क्वेश्चन जो हैं वो इजीली बन जाएं। इसके अलावा ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो इस फॉर्मूले से नहीं बनेंगे। एग्जाम में ऐसे कोई से भी क्वेश्चन नहीं है जो इस फॉर्मूले से आपके नहीं बनेंगे। ओके सर, एंड